गुड़ी पाड़वा त्योहार नए साल का प्रतीक माना जाता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा या नव वर्ष प्रतिपदा या उगादि कहा जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। गुड़ी का अर्थ विजय पताका होता है। कहते हैं कि मराठा राजा शालिवाहन ने मिट्टी के सैनिकों की सेना से प्रभावी शत्रुओं शक का प्रभाव किया। इस विजय के प्रतीक रूप में शालिवाहन शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। युग और आदि शब्दों की संधि से बना है युगादि। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि और महाराष्ट्र में यह पर्व गुड़ी पाड़वा अर्थात मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसमें मुख्यतः ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित सृष्टि से प्रमुख देवी देवताओं, यक्ष राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनियों, नदियों, पर्वतों, पशु पक्षियों और कीट पतंगों का ही नहीं, रोगों और उनके उपचारों तक का भी पूजन किया जाता है। इसी दिन से नया संवत्सर शुरू होता है। इस तिथि को संवत्सर भी कहते हैं। चैत्र की एक ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष तथा लताएं पल्लवित और पुष्पित होती है। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। जीवन का मुख्य आधार वनस्पतियों को सोमरस चंद्रमा की प्रदान करता है। इसे औषधियों और वनस्पतियों का राजा कहा जाता है, इसलिए इस दिन को वर्षारंभ माना जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सारे घरों को आम के पेड़ के पत्तियों के बंधनवार से सजाया जाता है। सुखद जीवन की अभिलाषा के साथ साथ यह बंधनवार समृद्धि व अच्छी फसल के भी परिचायक हुए। उगादि के दिन ही पंचांग तैयार होता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीना और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा कहा जाता है। वर्ष के 3.5 मुहूर्तों में गुड़ी पाड़वा की गिनती होती है। शालिवाहन शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। लोक कथा है कि मराठी राजा शालिवाहन नामक एक राजा ने मिट्टी के सैनिकों की सेना बनाई और उस पर पानी छिड़क कर उनमें प्राण फूंक दिए और इस सेना की मदद से शक्तिशाली शत्रुओं शक को पराजित किया। इतिहास प्रमाण है कि शालिवाहन राजा थे और उनकी विशाल सेना ने शक नामक शत्रुओं को पराजित किया और मराठी साम्राज्य का विस्तार किया। शालिवाहन राजा देवी के उपासक थे और कहा जाता है कि वे देवी को एक शॉल भेंट करते थे। उन्हें शुरुआत में शतवाहन भी कहा जाता था क्योंकि वे 7 चक्रों को मानते थे। शतवाहन का अर्थ है 7 चक्र, इसलिए उन्हें पहले शतवाहन कहा जाता था, लेकिन बाद में यह बदलकर शालिवाहन हो गया। लेकिन शालिवाहन का प्रतीक गुड़ी हुआ करता था, जिसका अर्थ है झंडा, और उसके ऊपर एक विशेष आकार का घड़ा जो कुंडलिनी का प्रतिनिधित्व करता था। वे कुंडलिनी के उपासक थे। उन्होंने कुंडलिनी को पहचाना और पूजा। इस विजय के प्रतीक के रूप में शालिवाहन शक का प्रारंभ हुआ। कई लोगों की मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने वानर राज बाली के अत्याचारी शासन से दक्षिण की प्रजा को मुक्ति दिलाई। बाली के त्रास से मुक्त हुई प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाकर ध्वज गुड़िया उभारे। आज भी घर में आंगन में गुड़ी खड़ी करने की प्रथा महाराष्ट्र में प्रचलित है, इसलिए इस दिन को गुड़ी पाड़वा नाम दिया गया। इसलिए इसे मराठी नया साल कहते हैं। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश में घरों में प्रसादम तीर्थ रूप में बांटा जाता है। कहा जाता है कि इसका निराहार सेवन करने से मानव निरोगी बना रहता है, चर्म रोग से भी दूर होता है। इस पेय में मिली वस्तुएं स्वादिष्ट होने के साथ साथ आरोग्यप्रद होती है। महाराष्ट्र में पुरन पोली या मीठी रोटी बनाई जाती है। इसमें जो चीज़ें मिलाई जाती है वह है गुड़, नमक, नीम के फूल, इमली और कच्चा आम। गुड़ मिठास के लिए, नीम के फूल कड़वाहट मिटाने के लिए और इमली और आम जीवन के खट्टे मीठे स्वाद चखने का प्रतीक होती है। यूँ तो आजकल आम बाजार में मौसम से
पहले ही आ जाता है, किंतु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसी दिन से खाया जाता है। 9 दिनों तक मनाया जाने वाला यह त्यौहार दुर्गा पूजा के साथ साथ रामनवमी को राम और सीता के विवाह के साथ संपन्न होता है। गुड़ी पाड़वा को भारत में विभिन्न भागों में निम्नलिखित अन्य नामों से भी जाना जाता है। बिहू असम में, चेटीचंड सिंधी लोगों में, नवरेह जम्मू और कश्मीर के कश्मीरी पंडितों द्वारा, पहला वैशाख पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश के बंगाली लोगों द्वारा, पुतांदु तमिलनाडु में, संवत्सर पदवो गोवा और केरल के कोंकणी लोगों द्वारा, बैसाखी पंजाब में, विशु केरल के लोगों द्वारा, उगादि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों द्वारा। इतिहास में वर्ष प्रतिपदा। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सृजन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक, माँ दुर्गा की उपासना की नवरात्र व्रत का प्रारंभ, युगाब्द युधिष्ठिर संवत्सर का आरंभ तथा उनका राज्याभिषेक, उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत्सर प्रारंभ, शालिवाहन शक संवत्सर भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग का प्रारंभ, महर्षि दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना का दिवस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म दिवस, सिख परंपरा के द्वितीय गुरु अगंत देव जी के जन्म दिवस, सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक वरुणावतार संत झूलेलाल का प्रगट दिवस। गुड़ी पाड़वा 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें गुड़ी का अर्थ है विजय पताका और पाड़वा का मतलब होता है प्रतिपदा। मराठी परिवार घर में दरवाजे के बाहर गुड़ी लगाते हैं, जबकि अन्य लोग ध्वज फहराते हैं। गुड़ी को अच्छे से सजाने के लिए उस पर हार, फूल आदि लगाए जाते हैं। गुड़ी को पाट पर रखकर उसकी पूजा की जाती है। गुड़ी सजाने से पहले इस दिन घर के द्वार को सुंदर तरीके से सजाया जाता है। प्रवेश द्वार को आम के पत्तों का तोरण बनाकर लगाया जाता है और सुंदर फूलों से द्वार को सजाया जाता है। इसके साथ ही रंगोली बनाई जाती है। गुड़ी कैसे बनाएं? गुड़ी के लिए लकड़ी का एक डंडा ले ले। डंडा को साफ धो ले और उसके ऊपर रेशमी कपड़ा या साड़ी बांध दे। एक नीम की टहनी, आम के 5 पत्ते, एक फूलों की माला, एक शक्कर की माला को लगाए और उसके ऊपर से तांबा, पीतल या चांदी का लोटा या गिलास रखे। जिस स्थान पर गुड़ी लगानी हो उस स्थान को साफ और स्वच्छ कर लेना चाहिए। गुड़ी रखने वाले स्थान पर पहले रंगोली बनाई जाती है। वहाँ एक पाट रखा जाता है और उसके ऊपर वह दंड रखा जाता है। तैयार गुड़ी को घर के दरवाजे पर, ऊंची छत पर या गैलरी में यानी किसी ऊंचे स्थान पर लगाई जाती है। गुड़ी को अच्छी तरह से बांधकर और उस पर सुगंध, फूल और अगरबत्ती लगाकर गुड़ी की पूजा करनी चाहिए। अगरबत्ती लगाने के बाद दीपक से गुड़ी की पूजा करते हैं। फिर दूध, चीनी, पेड़े का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। दोपहर के समय गुड़ी को मीठा प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इस दिन परंपरा के अनुसार श्रीखंड पूरी या पूरन पोली का भोग लगाया जाता है। शाम को सूर्यास्त के समय हल्दी, कुमकुम, फूल, अक्षत आदि अर्पित करके गुड़ी को उतारा जाता है। इस दिन सभी हिंदू एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई देते हैं। गुड़ी पाड़वा त्यौहार नए साल का प्रतीक माना जाता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा या नव वर्ष प्रतिपदा या उगादि कहा जाता है। इस दिन हिंदू नव वर्ष का आरंभ होता है। गुड़ी का अर्थ विजय पताका होता है। कहते हैं कि मराठा राजा शालिवाहन ने मिट्टी के सैनिकों की सेना से प्रभावी शत्रुओं शक का प्रभाव किया। इस विजय के प्रतीक रूप में शालिवाहन शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। युग और आदि शब्दों की संधि से बना है युगादि। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि और महाराष्ट्र में यह पर्व गुड़ी पाड़वा अर्थात मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है।
गुड़ी पाड़वा को भारत में विभिन्न भागों में निम्नलिखित अन्य नामों से भी जाना जाता है। बिहू असम में, चेटीचंड सिंधी लोगों में, नवरेह जम्मू और कश्मीर के कश्मीरी पंडितों द्वारा, पहला वैशाख पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश के बंगाली लोगों द्वारा, पुतांदु तमिलनाडु में, संवत्सर पदवो गोवा और केरल के कोंकणी लोगों द्वारा, बैसाखी पंजाब में, विशु केरल के लोगों द्वारा, उगादि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों द्वारा।